तो ये मकर संक्रांति को सूर्य की किरण जो है वो किस रेखा पर जो है लंबवत पड़ती है? ये मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा पर ही सूर्य का किरण जो है वो लंबवत पड़ती है। पता है किस प्रदेश में अक्षांश की कोणीय दूरी को मापा जाता है? यानी भूमध्य रेखा में जो है वो मापी जाती है, अक्षांश के कोणीय दूरी को भूमध्य रेखा में मापी जाती है। बताइए भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर जो है वो कौन हो जाएगा? ये चिनारी नासरी सुरंग हो जाएगा, ठीक है, चिनारी नासरी सुरंग हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग हो जाएगा। और ये कहाँ हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बताइए आँख का रंग जो है वो किस पर निर्भर करता है? वो आइरिस पर निर्भर करता है, ठीक है, आइरिस पर ही निर्भर करता है। बताइए मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी जो होता है वो कौन सा हो जाएगा? ये शंकु हो जाएगा, कोशिका शंकु जो होता है वही हो जाएगा मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी के रूप में जानी जाती है। बताइए चलचित्र जो होता है यानी कि टीवी, रंगीन टीवी जो होता है उसमें जो है प्रति सेकंड कितने चित्र को दिखाए जा सकते हैं? ये 24 चित्र हो जाएगा, ठीक है, 24 चित्र को ही दिखाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन बताइए नाइक्रोम जो है वो किसका मिश्र धातु हो जाएगा? ये निकेल और क्रोमियम का हो जाएगा, ठीक है, निकेल और क्रोमियम का जो है मिश्र धातु जो हो जाएगा वो नाइक्रोम हो जाएगा। मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये पास्कल के नियम पर ही काम करता है, ठीक है। और ये छप्पर का उड़ना जो हो किसका उदाहरण हो जाएगा? छप्पर का उड़ना ये बर्नौली का प्रमेय हो जाएगा, ठीक है, बर्नौली के प्रमेय के कारण जो है छप्पर का उड़ता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए लोहा जो है वो पारा में तैरता है या नहीं तैरता है? तैरता है, ठीक है, इसका घनत्व जो होता है लोहा से कम हो जाएगा, इसलिए जो है लोहा जो है ना पारे पर तैरता है, यानी कि लोहा का घनत्व जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, पारा घनत्व से कम होता है, इसलिए जो है वो तैरने लगता है, जिसका घनत्व कम होगा वही तैरने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए किसको उसमें गिराया जाता है? तेल गिराया, ठीक है, लहर जब वो ज़्यादा मारेगा उस समय जो है उस पर अगर तेल गिरा दिया जाता है तो समुद्र की लहर को शांत किया जा सकता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए किसके समय में जो है सबसे ज़्यादा अध्यादेश को जारी किया गया था? ये फरुखुद्दीन अली अहमद जो थे उन्हीं के समय में जो सबसे अधिक अध्यादेश को जारी किया गया था। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो वो किसके पास हो जाएगा? वो राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। और ये किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश को जारी करते हैं? 1, 2, 3 हो जाएगा, 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश को जारी करते हैं। आगे बताइए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 21 में किया गया। और संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? वो प्रस्तावना को कहा गया है, ठीक है। और प्रस्तावना जो है उसका पहला वाक्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, हम भारत के लोग से ही स्टार्ट होता है। आगे बताइए भारतीय संसद का संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए जापान की करेंसी जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये येन हो जाएगा, ठीक है। और जापान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? ये अभी तो बदल लगे, ओलाक सोल्जन बने थे, यही बदल गए। पहले तो फोमियो किसिदा थे, उसके बाद देखिए हमको तो यही लग रहा है, अभी तो वही है। आगे क्वेश्चन बताइए अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो वो किसको माना गया है? वो चाइना को माना गया है। बताइए गीत शेट्टी का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये बिलियर्ड से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए न्याय के जंजीर के नाम से किसको जाना जाता है? ये जहांगीर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए यूनिसेफ का मुख्यालय जो वो कहाँ हो क्या हुआ? शिगुरु इशिबा बने, ठीक है, वो शिगुरु इशिबा जो हो जाएंगे वो अभी वर्तमान में जो है ये जापान के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले थे ना वो फोमियो किसिदा थे, उन्हीं का स्थान लिया। ये वर्तमान में जीत गए तो वही अभी वर्तमान में बने हैं। नहीं मिल रहा है, अच्छा रहिए ना, देख लेंगे। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा महानदी जो है वो किस दिशा की ओर बहती है? ये पूरब दिशा की ओर बहती है, ठीक है, पूरब दिशा की ओर ही। और शिगिरो इशिबा, वही तो कह रहे हैं, शिगिरो इशिबा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हाथी सिंह मंदिर जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये गुजरात में हो जाएगा, अहमदाबाद के गुजरात में हो जाएगा। टावर ऑफ साइलेंस जो वो कहाँ हो जाएगा? ये मुंबई हो जाएगा। और सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो वो कहाँ हो जाएगा? ये चंद्रमा पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्राचीन भारत में महान व्याकरण के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? ये
प्राचीन भारत में महान व्याकरण के लेखक पतंजलि जो थे वो किसके शासनकाल में हो जाएंगे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन हो जाएंगे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन हो जाएंगे। बताइए बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वो किस काल में बनाई गई थी? ये कुषाण काल में बनाई गई थी। कुषाण काल में बनाई गई थी। कुषाण वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कुजुल कडफिसस हो जाएंगे। ठीक है, कुजुल कडफिसस जो हो जाएंगे वो कुषाण वंश के संस्थापक हो जाएंगे। अंतिम शासक कुषाण का जो हो जाएगा वो कनिष्क हो जाएगा। आगे बताइए एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो है वो किस वंश के द्वारा करवाया गया है? ये राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। कृष्ण प्रथम हो जाएंगे। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया है। बताइए द्वितीय अशोक के नाम से किसको जाना जाता है? ये कनिष्क को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिलवारा का जैन मंदिर जो वो कहाँ हो जाएगा? माउंट आबू राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कांचीपुरम का कैलाश मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। बताइए अगला क्वेश्चन भारत के विदेशी विनिमय का संचय जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो RBI के द्वारा ही किया जाता है। बताइए WTO का गठन जो वो किस वर्ष हुआ है? 1995 में हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा जो कि 1995 में इसका गठन किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा जो है वो किस क्षेत्र से आता है? ये तृतीय क्षेत्र से आता है। और सेवा क्षेत्र जो होता है उससे जो है कितना आय आता है, कितना परसेंटेज? तो ये 50% से अधिक जो है ये सेवा क्षेत्र से जो आता है। आगे क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन है भारत रत्न और आभूषणों के निर्यात में तरासे हुए जो अंश होता है वो किसका अंश रहता है? वो हीरे का अंश रहता है। ठीक है, हीरे का ही अंश रहता है। आगे क्वेश्चन बताइए हीरा जो है विद्युत का क्या हो जाएगा? हीरा जो होता है विद्युत का जो है कुचालक होता है। ग्रेफाइट सुचालक होता है। आगे क्वेश्चन बताइए विश्व का सबसे महंगा शहर जो है ये कौन सा शहर हो जाएगा? ये टोक्यो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जापान का ही टोक्यो शहर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारी जल का अनुभार जो होता है वो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? यूरे वास्पर 1932 में खोजा गया है। आगे बताइए पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व जो है वो किस मंडल का होता है? क्षोभ मंडल का होता है और इसको इंग्लिश में जो ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल और बर्फीली पवन जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे बर्फानी तूफान कहा गया है। ठीक है, बर्फानी तूफान हो जाएगा। बताइए वेनेजुएला का घास के मैदान को क्या कहा गया है? लानोज कहा गया। ठीक है, बताइए 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा गया है? रोम को कहा गया। ठीक है, बताइए पर्ल हार्बर संयुक्त राज्य अमेरिका का मतलब कौन सा अड्डा हो जाएगा? तो ये नौसैनिक अड्डा हो जाएगा। ठीक है, नौसैनिक अड्डा हो जाएगा। बताइए सू नहर जो है वो सुपीरियर को किससे जोड़ता है? ह्यूरन झील से जोड़ता है। ठीक है, ह्यूरन हो जाएगा। बताइएगा समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उपकरण हो जाएगा सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है। और समुद्र की गहराई को मापने वाला जो मापा जाता है वो फेदोमीटर से जो है वो मापा जाता है। सोनार खोजने का यंत्र हो जाएगा ना, यंत्र हो जाएगा। सोनार यंत्र है ये खोजने वाला। अंदर का वस्तु का पता लगा। आगे बताइए परमाणु संरचना की खोज जो वो करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये नील्स बोर के द्वारा खोजा गया और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। और नोबेल पुरस्कार कब दिया गया इनको? 1922 में दिया गया। ठीक है, नील्स बोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो 1922 में दिया गया है। बताइए प्लेटिनम धातु को जो है वो क्या कहा गया है? सफेद सोना। ठीक है, सफेद सोना जो है वो प्लेटिनम धातु। झूठा सोना वो कहता है आयरन पायराइट को कहते हैं, वो अलग हो जाएगा। झूठा सोना जो है आयरन पायराइट FeS2 कहते हैं और यह जो है सफेद सोना प्लेटिनम को कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन है पीटवा लोहा जो होता है वो लोहे का कौन सा रूप होता है? शुद्धतम रूप हो जाएगा। ठीक है, बताइए प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सा रहता है? मीथेन हो जाएगा। बताइए प्रथम परखनीलु शिशु का जन्म जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? ये ब्रिटेन में हुआ था। 1978 में जो है पहली बार ब्रिटेन में हुआ है। बताइए पचे हुए भोजन का अवशेषण जो होता है वो कहाँ में होता है? ये छोटी आंत में होता है। बताइए मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन प्रोटोजोआ जो है वो कैसा जीव हो जाएगा? एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। ठीक है, एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। आगे बताइए गर्म करने पर जल का घनत्व जो है वो क्या होता है? बढ़ जाएगा। गर्म करने पर जल का घनत्व जो है नहीं बढ़ता है, बढ़ेगा नहीं होता है। बताइए सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल में रखते हैं। और फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? जल में रखा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा दल बदल विरोधी कानून जो आया था वो किस संविधान संशोधन के तहत आया था? ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
73वां संविधान संशोधन जो वो किससे संबंधित हो जाएगा? ये पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा। और इसमें कौन सा अनुसूची को जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और यह जो हुआ था किस वर्ष हुआ है? 1992-93 दोनों में हुआ। 1992 और 93 दोनों में ये हुआ है। आगे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो वो कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से ही लिया गया है, ठीक है, अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। मतलब मौलिक कर्तव्य जो है इसका वर्णन जो है संविधान में जो किया गया, किस भाग में किया गया है? ये भाग 4 का 1 में किया गया। 4 का 1 में, 4 में डीपीएसपी हो जाएगा और 4 का 1 में जो है ये मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। और इसका कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? ये रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। डीपीएसपी जो लिया गया वो आयरलैंड से लिया गया है। मतलब समवर्ती सूची जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। मतलब पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा जो है किस स्तर का हो जाएगा? ये 3 स्तर का हो जाएगा। और अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? अशोक 1977 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 57 में हुआ है। और पीबीके राय समिति का गठन कब हुआ है? 1985 में हुआ। और सिंधवी समिति का गठन कब हुआ है? 1986 में हुआ है। आगे क्वेश्चन में कश्मीर को भारत का क्या कहा गया है? स्विट्जरलैंड कहा गया। भारत का स्विट्जरलैंड और पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। भारत का स्विट्जरलैंड और पृथ्वी का स्वर्ग जो कहा गया वो कश्मीर को कहा गया है। मतलब झीलों का शहर जो वो किसको कहा गया है? झीलों का शहर ये श्रीनगर को कहा गया है। श्रीनगर को जो है भारत में झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है। और नदियों का भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? ये पाकिस्तान को जो है नदियों का भूमि वो 5 नदी का अलग हो जाएगा और ये अलग नदी का अलग हो जाएगा। यानी कि नदियों का देश के नाम से पाकिस्तान को, बांग्लादेश को नहरों का देश पाकिस्तान, ठीक है, नहर का देश जो है पाकिस्तान को कहते हैं और नदी का देश बांग्लादेश को कहते हैं, ठीक है। और 5 नदियों की भूमि जो है वो पंजाब को कहा जाता है। आगे बताइए, टी शब्द का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? गोल्फ से हो जाएगा। और ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? विक्रम सेठ हो जाएंगे। और ए अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये करण जौहर हो जाएंगे। एनटीपीसी का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे वो करण जौहर हो जाएंगे। मतलब चकमा शरणार्थी का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? ये बांग्लादेश से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, एशिया के सबसे बड़े अंडों की टोकरी जो है वो किस राज्य को कहा जाता है? ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, एशिया का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना जो वो कहाँ में खोला गया है? ये परवाणु में खोला गया है। परवाणु देखिए, परवाणु हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा फल संस्करण कारखाना जो है परवाणु में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना जो वो किसने बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पर हो जाएगा। और इसे राज्य पूछा जाएगा तो ये गुजरात राज्य में हो जाएगा। मतलब प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से किसको नवाजा गया था? ये मदर टेरेसा को दिया गया था, ठीक है। मदर टेरेसा को ये मिला था। और मदर टेरेसा को जो भारत रत्न कब दिया गया है? 1980 में भारत रत्न मिला है। 79 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया इनको, ठीक है। 80 में भारत रत्न मिला है और 79 में जो मिला है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, उसके बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब जो है होमवर्क के माध्यम क्या हिमाचल प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा जो फल का संस्थान परवाणु जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत जो है मतलब किस राज्य का डाक कोड जो होता है, यानी कि डाक पिन नंबर जो होता है वो 6 हो जाएगा। ये केरला का होता है। और 8 तो जानते ही होंगे अपने यहाँ का होता है, बिहार झारखंड का होता है। बिहार झारखंड का ही 8 हो जाएगा। सर पता नहीं है, 84 81 01 84 81 14 वही हुआ। पहला अक्षर जो होता है वही को माना जाता है। बताइएगा, कैंप डेविड जो है एक शरण स्थल है जो किस देश का हो जाएगा? ये अमेरिका का हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका का ही हो। बताइएगा, किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सत्ता को स्थापित किया था? ये तुर्की के द्वारा किया गया है, ठीक है, तुर्की के द्वारा ही किया गया है। बताइए, संसाधन का कौन सा तरीका है जो दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादनों का परीक्षण करने का प्रयोग करते हैं? ये पाश्चुरीकरण हो जाएगा, ठीक है, पाश्चुराइजेशन किया जाता है। बताइए, किस कारण जो है आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई पड़ता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, किस माध्यम में ध्वनि का वेग जो है वो सबसे अधिकतम होता है? ये ठोस हो जाएगा, ठीक है, इस्पात या ठोस हो जाएगा। यहाँ पर तो अमोनिया दिया हुआ है तो ये ऑप्शनेबल हो जाएगा, वहाँ ऑप्शन जो होगा उसके अनुसार लिया है ये। ऐसे इस्पात या ठोस में जो है सबसे अधिक वेग होता है ध्वनि का। आगे बताइए क्वेश्चन, शरीर में ध्वनि यंत्र जो होता है इसको क्या कहा गया है? ये लैरिक्स बॉक्स कहा गया है, ठीक है, लैरिक्स हो जाएगा। बताइए, पीली क्रांति का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? ये तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान को गाने में कुल कितना समय लगता है? 52 सेकेंड लगता है, ठीक है,
52 सेकंड हो जाएगा। राष्ट्रगीत को गाने में कितना लगता है? 65 सेकंड जो है राष्ट्रगीत को गाने में लगता है। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? एक खेल के प्रशिक्षक जो होते हैं उनको मिलता है, ठीक है। खेल का जो प्रशिक्षक यानी कि कोच जो होते हैं उनको ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। बताइए कस्तूरी मृग जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर का जो है दाची ग्राम अभ्यारण्य जो हो जाएगा, इसी में जो है ये कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो हो किसके द्वारा करवाया गया है? ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया, ठीक है। भारत के किस राज्य में 3 सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु में हो जाएगा। एक कामराज बंदरगाह वहीं पर तमिलनाडु में हो जाएगा। एन्नोर को ही ना कामराज बना दिया गया है। बताइए अगला क्वेश्चन, जियोग्राफी ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये कांट के द्वारा लिखा गया है। जियोग्राफी ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है वो कांट के द्वारा लिखा गया है। कांट के द्वारा लिखा गया है। बताइए दंडकारण्य क्षेत्र जो है वो किस राज्य का हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। बताइए बिहार से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ है? ये 1936 में ही छत्तीसगढ़ जो है वो अलग हुआ है। उड़ीसा अलग हुआ है, मध्य प्रदेश अलग हुआ है 2000। ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ 2000 में हुआ था, और उड़ीसा अलग हुआ था वो 36 में अलग हुआ था। अभी बह जाते हैं, हम बोले तो अभी बहने लगे ना उधर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा जो होता है, सूर्य के द्वारा जो है ये विकृति ऊर्जा जो होता है इसको कौन सा ऊर्जा कहा गया है? ये नाभिकीय संलयन ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। बताइए प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव जो होता है वो कौन सा हो जाएगा? ये मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोहे पर कलाई करने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? ये जस्ता का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जिंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सीम जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ठीक है, सब्सक्राइब इंफॉर्मेशन मैसेज भी होता है एक, आइडेंटिटी मॉड्यूल भी एक होता है और सब्सक्राइब इंफॉर्मेशन मैसेज भी होता है एक सिम कार्ड का, दूसरा वो अर्थ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, कौन सा तत्व है जो समुद्री पानी में बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलता है? ये सोडियम क्लोराइड यानी कि आयोडीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। आगे बताइए क्वेश्चन, सौर विकिरण जो होता है वो किस स्पेक्ट्रम में दृश्य किरण, सौर विकिरण के किस स्पेक्ट्रम में जो है दृश्य किरणें होती है? तो ये दूसरा स्पेक्ट्रम हो जाए, दूसरी स्पेक्ट्रम जो होता है उसी में जो है दृश्य किरण होती है। और दृश्य किरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? दृश्य न्यूटन के दौरान हो जाएंगे। ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का पहला अस्थायी उत्पाद जो है ये कौन सा हो जाएगा? ये फोटोसिंथेटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन, विषाणु या वंशागत पदार्थ जो होता है ये कौन कौन में पाए जाते हैं? या तो ये आरएनए या डीएनए में पाए, ठीक है, या तो आरएनए या डीएनए में पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत, तो ये कंपान शक्ति हो जाएगा। कंपान शक्ति जो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत ये हो जाएगा। बताइए प्रकाश विवर्तन तथ्य जो है इसका खोज करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ग्रिमाल्डी हो जाएंगे, ठीक है। ग्रिमाल्डी जो हो जाएंगे वो प्रकाश विवर्तन तथ्य जो है इसका खोज किए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन, किस उप अणु का नाम जो है एक भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? ये बोसॉन हो जाएगा, ठीक है, हिग्स बोसॉन के नाम पर ही रखा गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किलोग्राम एक वस्तु की माप है जो इसको किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? ये मात्रा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दूध जो है वो एक प्रकार कैसा विलयन हो जाएगा? दूध अम्लीय विलयन हो जाएगा, इसका 6.4 हो जाएगा, यह जो एक प्रकार का अम्लीय विलयन हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, पोटासियम ऑक्साइड जो होता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ये K2O हो जाएगा, K2O हो जाएगा जो कि प्रकाशीय, ये पोटासियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा। तो अब जो होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था लुसेंट में, और लुसेंट को स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि लुसेंट का जो भी हिस्ट्री पहले दिया गया था, जो कि अभी वर्तमान में जो है मुगल साम्राज्य चल रहा है, तो मुगल साम्राज्य में जो हुआ है उससे आगे जो बढ़ने का काम जो है वो किया जा रहा है। जो कि पहले जो औरंगजेब जो है कुछ हो गया था, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको देखते हैं। मुगल शासन व्यवस्था था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, मुगल शासन व्यवस्था में सम्राट के घरेलू विभाग के जो प्रधान होते थे उसको क्या कहा जाता था? उसे मीर सम्मा कहा जाता था, ठीक है, मीर सम्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुगल काल में जो है प्रांतों में शांति को स्थापित करने के लिए जो है वो प्रधान जो होते थे उसको क्या कहा गया है? उसे सूबेदार कहा गया, सूबेदार हो जाएगा। और प्रांतीय राजस्व का प्रधान जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे दीवान कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रांतीय सैन्य
का प्रधान जो होता है वो कौन हो जाएगा, ये बख्शी हो जाएगा, बख्शी हो जाएगा। आगे बताइए नगर के प्रधान जो होते हैं उसको क्या कहा गया है, उसे कोतवाल कहा गया है। और परगने के प्रमुख अधिकारी जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे सिकदार कहा गया, ठीक है, सिकदार हो जाएगा। आगे बताइए ग्राम के कृषक और प्रत्यक्ष संबंध बनाने वाले व्यक्ति यानी लगान को निर्धारित करने वाले को क्या कहा गया है, उसे आमिल कहा गया, ठीक है, आमिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाए किसके शासनकाल में जो है सरकार एवं परगना के मध्य जो है चकला नामक एक नई इकाई को स्थापना किया गया था। तो ये शाहजहां के द्वारा किया गया, शाहजहां के समय में जो है चकला नामक एक परगना था, इसका स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन है भूमि के विभाजन के आधार पर जो है मुगल साम्राज्य की भूमि जो होता था इसको कितने भागों में बांटा गया है, ये 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, जो कि खालसा भूमि हो जाएगा, जो कि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण से जो भूमि होता है इसको खालसा भूमि कहा गया। और दूसरा हो जाए जागीर भूमि होता है, जो कि तनख्वाह के बदले में दी जाने वाली भूमि जो होता है इसको जो है जागीर भूमि कहा गया है। और तीसरा जो हो जाएगा वो सयुरगल या मदद ए मास भूमि हो जाएगा। यह जो हो जाएगा अनुदान में दी गई या लगान भूमि जो होता था इसको जो है वो मदद ए मास या सरयुगल कहा गया है। बताइए अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा भू राजस्व हेतु अपनी जाने वाली पद्धति राई का उपयोग जो है अकबर ने भी राई का उपयोग किया गया था। तो ये शेरशाह और अकबर के दोनों के द्वारा किया गया, शेरशाह और अकबर दोनों ने राई का प्रयोग जो है वो किया था, जो कि भू राजस्व को मापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा करोरी नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया था, अकबर, ये अकबर के द्वारा ही नियुक्त किया गया था और ये 1573 में इसको नियुक्त किया गया था। इसने अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल जो है वो मतलब किया था, इसलिए जो है इसको करोरी नामक अधिकारी इसके अकबर को कहा जाता था। और एक जो है लगान जो अंग्रेज से जो लगान लिया था यानी कि 1.5 करोड़ ना था, 1.5 लाख जो है औरंगजेब से जो लगान वसूल जो किया था वो कौन सा मुगल शासक हो जाएगा, तो वो औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है, औरंगजेब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, अकबर ने 10 साला नामक नवीन कर का प्रारंभ जो किया था वो किस वर्ष किया है, ये 1580 में किया गया, ठीक है, 1580 में ही हो जाएगा। और इस व्यवस्था को किसके इस व्यवस्था को जो कौन सा व्यवस्था कहा गया है, टोडरमल व्यवस्था हो जाएगा, ठीक है, टोडरमल व्यवस्था हो जाएगा या इसका दूसरा नाम हो जाएगा 10 साला बंदोबस्त हो जाएगा। और यह इसका प्रारंभ जो किया गया वो 1580 में किया गया है, अकबर के द्वारा किया गया था। आगे बताइए टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जो लाया था वो कौन सा लाया था, जब्दी प्रणाली लाया था। और जब्दी प्रणाली जो कब लाया गया है, 1570-71 में लाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए नस्क प्रणाली को किसने अपनाया था, ये औरंगजेब के द्वारा अपनाया गया। नस्क प्रणाली जो है इसको जो अपनाने वाला शासक हो जाएगा वो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। और इसमें जो भू राजस्व की राशि जो है उपज का कितना होता था, आधा हो जाएगा, ठीक है, भू राजस्व का जो हो जाएगा ये इसमें जो है उपज का जो होता था वो आधा हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है मुगल काल में कृषक को जो है कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, ये कृषक को भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया। 3 वर्गों में भूमि जो था उसको भी 3 वर्ग में बांटा गया है और इसमें कृषक जो होता था इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, जो कि खुद कास्ट हो जाएगा, उसके बाद पाही कास्ट हो जाएगा और एक तीसरा हो जाएगा मुजारियन हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइए किसान उसी गाँव की भूमि पर खेती करते थे जहाँ के वो निवासी थे, इसको क्या कहा गया है, इसको जो है खुद कासत कहा गया, ठीक है, खुद कासत किसान कहा गया है। और ये दूसरे गांव में जाकर के अगर कृषि करते थे उसको क्या कहा गया है, उसे पासी काहत कहा गया, ठीक है, पाही कासत कहा गया है, पाही हो जाएगा। और खुदा कस्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर के अगर कृषि करते थे उसको क्या कहा गया है, उसे मुजारियन कहा गया है। यानी 3 प्रकार की कृषि को बांटा गया है और तीनों जो है इसी तरह से बांटा गया है। मतलब मुगल काल में नील उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र जो वो किसको बनाया गया था, ये आगरा को बनाया गया था, ठीक है, आगरा, भरतपुर, बयान, गुजरात, सरखेज, ये सभी जगह को बनाया गया था। बताइए अफीम उत्पादन के लिए मुख्यतः जो है ये कहाँ से किया गया था, ये मालवा एवं बिहार से किया गया था, ठीक है, मालवा। और मुगल काल में जो है अफीम जो उत्पादन होता था वो मालवा और बिहार से उत्पादन होता था। और सूरा का उत्पादन का प्रमुख केंद्र जो वो कहाँ बनाया गया था, ये मुख्यतः बिहार में ही बनाया गया था, ठीक है, बिहार ही हो जाएगा। आगे बताइए कपड़ा उद्योग के अंतर्गत जो है कौन सी प्रथा का प्रचलन जो है वो किया गया था मुगल शासन में, ये ददनी प्रथा हो जाएगा। ददनी प्रथा जो है ये किस लिए लाया गया था, तो ये कपड़ा उद्योग के लिए कारीगर जो थे, कारीगर को अग्रिम भुगतान के लिए ददनी प्रथा को लाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा
उच्चतम श्रेणी का ऊनी वस्त्र और शाल कश्मीरी और लाहौर से तैयार करवाया जाता था। और ये मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई जो हो किसके समय में हुआ था? ये औरंगजेब के समय में हुआ था। मुगल काल में हुआ था, वो शेरशाह हो जाएगा, वो अलग है। और ये मुगल के काल में जो हो जाएगा वो सबसे अधिक ढलाई जो किया गया था वो औरंगजेब के समय में किया गया था। और आना सिक्का का प्रचलन किसने करवाया था? ये शाहजहां के द्वारा जो है आना सिक्का का प्रचलन करवाया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी, साथ ही उसने अपना और नूरजहां का नाम जो है अंकित करवाया था? ये जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जहांगीर के द्वारा ही करवाया गया था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, सबसे बड़ा सिक्का जो था वो किस सेना का हो जाएगा? ये संसव सेना का हो जाएगा। ठीक है, संसव सेना का हो जाएगा। और यह जो स्वर्ण का सबसे बड़ा प्रचलित सिक्का जो था वो कौन सा सिक्का हो जाएगा? तो ये इलाही सिक्का हो जाएगा। स्वर्ण का जो है सबसे प्रचलित सिक्का जो है इलाही हो जाएगा, और सबसे बड़ा सिक्का जो हो जाएगा वो संसव सिक्का हो जाएगा, जो कि ये सोने का बनाया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित सोने के सिक्के जो होते थे उसको क्या कहा गया है? उसे मोहर कहा गया। मोहर हो जाएगा, यानी मुगल काल में जो सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का जो होता है उसको मोहर कहा गया है। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का जो था वह जो है कितने तोल का हो जाएगा? 101 तोल का हो जाएगा। ठीक है, 101 तोल का हो जाएगा। इसको क्या कहा गया है? इसे संसव कहा गया है। ठीक है, संसव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सोने के गोल आकार के सिक्का जो होता था उसको क्या कहा गया है मुगल काल में? इलाही कहा गया है। इलाही हो जाएगा, जो कि ये सोने का हो जाएगा, और यह एक प्रकार का गोल आकार का सिक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, गोल एवं चौकोर दोनों तरह के सिक्के जो होते थे उसको क्या कहा गया है? उसे रहस कहा गया। मुगल काल में जो है रहस जो हो जाएगा, यह गोल और चौकोर दोनों आकार के सिक्के जो होते थे उसको रहस कहा गया। यह जो है 5.5 तौल का होता था। अगला क्वेश्चन में 25 तौल के सोने के सिक्के जो होते थे मुगल काल में उसको क्या कहा गया है? उसे अतमाह कहा गया। अतमाह हो जाएगा। और 20 तौल के सोने के सिक्के जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे बिनसात कहा गया। ठीक है, बिनसात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चांदी के सिक्का जो होता था उसको क्या कहा गया है? रुपया कहा गया। मुगल काल में जो है चांदी के सिक्के जो होते थे उसको रुपया कहा गया है। और एक जलाली भी चांदी का ही सिक्का हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, दरब चरण चंदन दह कल सुक्की, ये सभी जो है किसके सिक्के हो जाएंगे? ये सभी जो है चांदी के ही सिक्के हो जाएंगे। चंदन जी आपका भी नाम इसमें है, तो ये दरल चंदन चरल दह कल सुक्की, ये सभी जो सिक्के हो जाएंगे, ये सभी सिक्के जो हो जाएंगे वो चांदी के ही सिक्के हो जाएंगे। बताइए मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार जो है ये कौन सा रुपया को माना गया था? ये चांदी का ही रुपया माना गया था। ठीक है, चांदी का ही रुपया को माना गया था। और चांदी की बात है तो चांदी की परमाणु संख्या कितना होता है? 47 हो जाएगा। ठीक है, 47 होता है। और इसका जो सूत्र होता है यानी संकेत जो होता है वो क्या हो जाएगा? Ag चांदी का होता है। ठीक है, Ag जो होता है वो चांदी का ही संकेत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग किया जाता था मुगल वंश में, जो कि 1 रुपया जो है वो कितने दाम के बराबर होता था? 40 दाम के बराबर होता था। ठीक है, एक तांबा का जो रुपया था जो कि एक दाम जो होता था वो 40 दाम के बराबर, 1 रुपया जो होता था वो 40 दाम के बराबर होता था। बताइए मुगल सेना को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ये 4 भागों में बांटा गया। कृषि हो जाएगा तो ये 3 भागों में बांटा गया है। कृषि भूमि हो जाएगा यानी कि भूमि, तो ये 3 भागों में ही बांटा गया है। लेकिन इसमें जो है सेना जो हो जाएगा उसको 4 भागों में बांटा गया है मुगल काल में, जो कि पैदल सेना हो जाएगा, घुड़सवार सेना हो जाएगा, तोपखाना सेना हो जाएगा और एक हाथी सेना हो जाएगा। सभी अपने अपने सामान को लेकर के जा रहे थे, इसलिए सभी को अपना अपना नाम दे दिया गया था। पैदल सेना, घुड़सवारी सेना, तोपखाना सेना और एक हाथी सेना हो जाएगा। बोले मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था में कौन सा प्रथा जो है प्रचलित रहा था? ये मनसबदार प्रथा हो जाएगा। और ये इसको लाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? अकबर के द्वारा लाया गया था। और आगे बताइए क्वेश्चन, जाति से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था और सवार पद पर घुड़सवार जो होता था वो दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। बोले अकबर के शासनकाल में कितने मनसबदार थे? 29 मनसबदार थे। ठीक है, 29 मनसबदार थे जो कि 5,000 जो थे जात की पदवी के थे। और औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदार की संख्या जो हो जाएगा वो 79 हो जाएगा। मतलब द्वस्पा और सिहस्पा की व्यवस्था जो है वो किसके समय में हो जाएगा? ये जहांगीर के समय हो जाएगा। ठीक है, और सर्वप्रथम जो है यह पद जो है महावत खां को दिया गया था। ठीक है, महावत खां को ही द्वस्पा और सिहस्पा को दिया गया था। और यह जो हो जाएगा वो जहांगीर के समय में हो जाएंगे। और दीजिए दूसरा, ये तो हो ही गया पूरा। अब जो है ज्योग्राफी से जो होमवर्क दिया गया था उसको करवाते बताइएगा। राजधानी और हो गया था ये है।
चलिए ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कहाँ हो जाएगी? कवारती हो जाएगा। और दिल्ली की राजधानी कहाँ हो जाएगी? नई दिल्ली हो जाएगी। बताइएगा सबसे अधिक जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कहाँ हो जाए, मतलब सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जाएगा वो अंडमान निकोबार, जनसंख्या के माध्यम में दिल्ली है लेकिन ये क्षेत्रफल में हो जाएगा वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। आगे बताइए लद्दाख की राजधानी जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ हो जाएगा? श्रीनगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना को दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 2 जून को मनाते हैं। और तेलंगाना का गठन कब हुआ है? 2 जून 2014 को हुआ, जिसकी राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा जनसंख्या घनत्व जो है तेलंगाना में कितना हो जाएगा? 310 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और तेलंगाना में जो है टोटल जिला की संख्या कितना हो जाएगा? 31 जिला। देखिए स्थापना हुआ था उस समय जिला जो था वो 10 जिला था और 21 जिला जो है बढ़ा दिया गया और वर्तमान में जो है वर्तमान में 31 जिला हो जाएंगे। और प्रथम राज्यपाल तेलंगाना किसको बनाया गया था? ELS नरसिम्हा राव को बनाया गया था। ठीक है, ELS नरसिम्हा राव को बनाया गया था। और प्रथम मुख्यमंत्री जो है किसको बनाया गया था? चंद्रशेखर राव को बनाया गया था। और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तेलंगाना के रेवंत रेड्डी है। ठीक है, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ही वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए लोकसभा की सीट जो है तेलंगाना में कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। राज्यसभा 7 हो जाएगा। और दोनों गुना कर दीजिएगा तो 119 हो जाएगा, जो कि ये विधानसभा का काम करता है। यानी 7 और 17 जो हो जाएगा राज्यसभा लोकसभा हो जाएगा, दोनों को गुना करते हैं तो 119 हो जाएगा, जो कि ये जो हो जाएगा विधानसभा की सीट तेलंगाना में हो जाएगा। और यहाँ पर जो है विधान परिषद भी हो जाएगा, जो कि 40 जो है वो विधान परिषद की संख्या तेलंगाना में हो जाएगा। आगे कुछ हम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है जनजाति से तात्पर्य यानी कि जनजातीय समुदायों का अंशों के द्वारा दिया गया है? ये 366 का 25 हो जाएगा। अनुच्छेद 366 का 25 में जो है भारतीय संविधान के भारतीय जनजाति अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है। आगे बताइए किस अनुच्छेद के तहत जो है अनुसूचित जनजातियों के रूप में माना गया है संविधान में? तो ये 342 अनुच्छेद के तहत माना गया है। बताइए भील, बंजारा, कोली, पटोलिया, डाफर, टोलिया ये किस राज्य की जनजाति हो जाएगी? ये गुजरात का हो जाएगा। भील, बंजारा, कोली, पटोलिया, डाफर, टोलिया ये सभी जो हो जाएगा ये गुजरात का हो जाएगा। बताइए गड्डी, गुड्डी, कानौर, लाहौल स्पीति ये किस राज्य का हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। बक्करवाल, गद्दी, गुज्जार जो है ये कहाँ का हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर की जनजाति हो जाएगी। कादर, उराली, मोपला, इरुल्ला, पनियान ये कहाँ का हो जाएगा? ये केरल की जनजाति हो जाएगी। भील, लंबाडी, बंजारा, गोंड, अब्बू, झारिया, मुरिया ये कहाँ का हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जनजाति हो जाएगा। और बार्ली, बंजारा, कोली और उसके बाद चितवन, गोंड और अब्बू फाम्बेरिया ये सभी जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र का हो जाएगा। बताइए कुकी, मैठी, मैठी और मैठी, नागा, अंगामी ये कहाँ का हो जाएगा? ये कुकी, मैठी, नागा, अंगामी ये सभी जो हो जाएगा मणिपुर का हो जाएगा। बताइए गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये मेघालय का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लाखर, पाबो, मिजो, जकमा, लुसा ये कहाँ का हो जाएगा? ये मिजोरम की जनजातियाँ हो जाएगी। आगे क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बोले नागा, नुबई, नागा, अंगामी, मिकिर ये किस राज्य की जनजाति हो जाएगी? ये नागालैंड का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए जनजाति से आगे क्वेश्चन जरूर मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। बोले जुआंग, खरिया, भुइयां, संथाल, हो, उराव ये कहाँ की जनजाति हो जाएगी? ये उड़ीसा का हो जाएगा। चेचू जनजाति जो कहाँ का हो जाएगा? चेचू उड़ीसा का हो जाएगा। और एक चेचुआंश है वो अलग है। चेचुआंश आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। चेचू जो हो जाएगा वो उड़ीसा का हो जाएगा। केरल में है ना? केरल में है। कादर, उराली, मोपला, इरुल्ला, पनियान केरल का, केरल में है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सभी ध्यान रखिए कुछ भी पूछ सकता है, समझे? आगे बताइए क्वेश्चन है मीना, सहरिया, खांसी, गरसिया, भील, बंजारा, कोली ये कहाँ का हो जाएगा? ये राजस्थान का हो जाएगा। लेप्चा, लिम्बू ये कहाँ का हो जाएगा? ये सिक्किम का हो जाएगा। बड़ागा जनजाति ये कहाँ का हो जाएगा? ये बडागा ये तमिलनाडु का हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमको पूछा था NTPC में। बडागा जनजाति ये तमिलनाडु में हो जाएगा। और टोडा कोटा और कोडा टोडा ये सभी जो हो जाएगा तमिलनाडु का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा रियांग और त्रिपुरी ये किस राज्य का जनजाति हो जाएगा? ये त्रिपुरा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा थारू, कोई, मारा, नीति, भोट और भोटिया ये कहाँ का हो जाएगा? ये उत्तराखंड का हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का ही जनजाति हो जाएगा। बोले लोधा, भूमिज, संथाल, लेप्चा, लिम्बू, दार्जिलिंग क्षेत्र ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आबो, मिकिर ये कहाँ की जनजाति हो जाएगी? ये असम का जनजाति हो जाएगा। मतलब कुछ कुछ जो है ना वो सभी राज्यों में मिलता है, जैसे आसपास पड़ोसी राज्य जो होता है ना वो सभी में मिलते रहता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा
कौढ़, सवारा, गढ़वा, गोंड जो है ये कहाँ की जनजाति हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। चेचुंस भी हो जाएगा, यहीं का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा मोपा, डबला, सोलुंग, मिसमी, मियांग जनजाति जो कहाँ का हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संथाल, मुंडा, हो, उराव, बिरहर जनजाति जो वो कहाँ के पाए जाते हैं? ये झारखंड का हो जाएगा। बासी जनजाति जो वो कहाँ की पाई जाती है? लक्षद्वीप का हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप जो जनजाति हो जाएगा वो बासी हो जाएगा। बताइए ओजे, जारवा, जरना, सेंटलीज जो है ये कहाँ का हो जाएगा? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा। पूरा है। मतलब जनजातीय विकास विभाग द्वारा भारत सरकार के अनुसार जो भारत में मतलब कितने समुदाय की जनजाति पाई जाती है? टोटल 550 समुदाय हो जाएगा। ठीक है, टोटल 550 समुदाय जो है वो भारत में जनजाति पाई जाती है। और यह जो है जनजातीय विकास विभाग जो है इसके द्वारा यह डाटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार जो है जनजातियों की संख्या जो है संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना परसेंटेज हो जाएगा? ये 8.6% हो जाएगा। ठीक है, 8.6% ही हो जाएगा। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जो है वो किस राज्य में जनजाति की संख्या जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। वहीं परसेंटेज के मामला में जो आ जाएगा वो मिजोरम का जो है परसेंटेज में आता है। आगे बताइए, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? ये 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है इसका गठन किया गया और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 338 का क में दिया गया। 338 का क में इसका वर्णन किया गया है। और इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? यूएस ढेबर को बनाया गया था। ठीक है, यूएस ढेबर को जो है सबसे पहले जो है इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। बताइए आदिवासियों के मसीहा के नाम से किसको जाना जाता है? ये ठक्कर बापा को जाना जाता है। ठीक है, बताइए भारत में सर्वाधिक आद्य जनजाति जो वो कौन सी जनजाति पाई जाती है? ये गोंड जनजाति पाई जाती है। और भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो कौन सी हो जाएगी? इसमें तो गोंडे दिया हुआ है, मगर भील है वर्तमान में भील हो गया है, पहले गोंड था। गोंडे था पहले। मतलब सोमपेन जनजाति जो हो कहाँ पाई जाती है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी क्षेत्र में। और कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक त्योहार के रूप में? ये थारू जनजाति हो जाएगा। और यह जो है कुमायूं क्षेत्र ये उत्तराखंड में पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, मिथन त्योहार के द्वारा जो है वो कौन सी मिथन त्योहार जो है वो नागा जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नायर जनजाति में किसकी अवधारणा पाया जाता है? ये परिदर्शक पति हो जाएगा। परिदर्शक पति को जो है अवधारणा किया गया है। नायर जनजाति लोग होते हैं वो परिदर्शक पति जो होते थे उनको ही पूजा करते थे। आगे क्वेश्चन है, टोडा जनजाति जो है वो पशुपालक और भैंस पालने का काम करती थी। और संथाली लोग पुजारी को क्या कहते थे? नायक कहते थे। ठीक है, नायक हो जाएगा। बताइएगा, हो, उराव और मुंडा जनजातियों के धार्मिक पुरुष को क्या कहा गया है? उसे पाहन कहा गया। पाहन हो जाएगा। जबकि छत्तीसगढ़ में पाहुन नहीं, पाहन हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। मिथिलांचल में पाहुन का। बताइए छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें बेंगा और केरल के किन्नर एवं यूराली उन्हें पलाथी कहते थे। मतलब जनजातियों के शैक्षणिक संस्थान को क्या कहा गया है? युवा गृह कहा गया है। ठीक है, बताइए नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति जो वो कौन सी हो जाएगी? ये गरसिया जनजाति हो जाएगी। गरसिया जनजाति जो हो जाएगा वो नाच गान करके अपना जीवन का पालन करते थे। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति जो हुआ था वो किस युग में हुआ है? आर्कियोजोइक युग में हुआ है। ठीक है, आर्कियोजोइक युग में हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है और घुमंतु लोगों के जीवन यापन करने के लिए अच्छे किस्म का ऊन देने वाली बकरे और बकरी का पालन जो करते हैं उसका कौन नाम हो जाएगा? पश्मीना हो जाएगा। पश्मीना जो हो जाएगा वो अच्छे किस्म का हो जाएगा। और यह जो ऊन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बोले भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह जो था वो कौन हो जाएगा? निग्रो था। निग्रो हो जाएगा। और प्रजाति भारत की सबसे अंत में जो आई थी वो नार्डिक आई थी। नार्डिक अंतिम में आया था और सबसे पहले जो है वो निग्रो आया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अंडमान निकोबार एवं ट्रावनकोर व कोची की पहाड़ी में जो कोई सी जनजाति पाई जाती है? तो ये निग्रेटो जनजाति पाई जाती है। मतलब उत्तर पश्चिम भारत के लोग जो है वो उसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? उसमें नार्डिक जनजाति पाई जाती है। मतलब सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के लोग जो है वो कौन सी जनजाति वहाँ पर पाई जाती है? वहाँ प्राच्य जनजाति पाई जाती है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भूमध्य सागरीय जनजाति जो है ये उत्तर भारत की उच्च जाति जो होते थे उसको भूमध्य सागरीय जाति कहा गया है। बताइए आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ये झारखंड में मनाया जाता है। और यह जो है चैत्र शुक्ल के तृतीया पक्ष को जो ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल हिमाचल क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर जो कुछ बसी हुई जनजाति है जो कि मोनपा हो जाएगा, डफला हो जाएगा, अबोर हो जाएगा, मिसमी हो जाएगा, नीसी और नागा जनजाति हो जाएगी। ये पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाएगा। और यह हो जाएगा जो कि ये अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है।
मतलब कोन्याक भाषा जो कोन्याक जनजाति जो हो कहाँ पाई जाती है, नागालैंड में, और ये कोन्याक भाषा भी बोला जाता है वो भी नागालैंड में ही बोला जाता है। और ये कोन्याक जनजाति को ही आदिवासी दुनिया में जो है कोन्याक जनजाति को ही हेड हंटर के नाम से जाना जाता है। हेड हंटर के नाम से यह बताया जाता है कि वे अपने दुश्मन का सिर जो है धड़ से अलग करके यादगार घटना को मानते हैं और अपने चेहरे पर जो है टट्टू बना करके चेहरे पर जो है टट्टू को बना करके उसके बाद जो है जश्न मनाते थे। हालांकि आज जो है हेड हंटिंग लगभग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कोन्याक जनजाति जो है भारत के साथ साथ जो है म्यांमार देश में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हो गया तो ये अब जो है ये होमवर्क के माध्यम से भारतीय संविधान जो दिया गया था उसको अब स्टार्ट करते बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति पहले व्यक्ति कौन थे जिनको बनाया गया था? ये डॉक्टर राधा कृष्णन को बनाया गया था। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन ही हो जाए 1952 से लेकर के 1962 तक बनाए गए थे। और दूसरे उपराष्ट्रपति कौन बने थे? जाकिर हुसैन हो जाएंगे। और तीसरे किसको बनाया गया था? बीबी गिरी को बनाया गया था। ठीक है, और चौथे जो हो जाएंगे वो गोपाल स्वरूप पाठक को बनाया गया था। आगे बढ़िए, पांचवें भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन बनाए गए थे? बीडी जत्ती हो जाएंगे। बीडी जत्ती पांचवें हो जाएंगे और न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जो हो जाएंगे वो छठे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आर वेंकट रमन जो हो जाएंगे कौन से प्रधानमंत्री बने थे? 7वें नंबर के बने थे। और शंकर दयाल शर्मा 8वें बने थे। और 9वें जो बनाए गए थे वो के.आर. नारायण को बनाया गया था। और कृष्णकांत जो हो जाएंगे वो 10वें उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। और भैरव सिंह शेखावत जो हो जाएंगे 11वें बने थे। हामिद सिंह अंसारी जो बने थे वो 12वें बने थे। और 13वें जो बनाए गए वो एम वेंकैया नायडू हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में 14वें क्रम के जो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे वो जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, जो कि 11/8/2022 से लेकर के अभी तक पद पर जो है वो आसीन हो जाएंगे। बताइए, उपराष्ट्रपति बनने वाले पहले एस राधाकृष्णन जो थे वो कहाँ के राजदूत बनाए गए थे? ये सोवियत संघ रूस के बनाए गए थे। ठीक है, सोवियत संघ रूस के ही बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और वह राज्यसभा के सभापति के पदों पर कार्य को नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह 97 अनुच्छेद में दिया गया है। और यह जो होता है राज्यसभा के सभापति का वेतन या भत्ते का हकदार जो है वो नहीं होते हैं। बताइए, मंत्रिपरिषद का वर्णन जो है वो किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 74 के तहत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस अनुच्छेद के तहत जो है वो एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा? ये अनुच्छेद 75 के तहत हो जाएगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। बताइए, 75 में ही है। बताइए, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या का प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों का कुल कितना % से अधिक नहीं हो सकता है? ये 15% से अधिक नहीं हो सकता। और यह जो है किस संविधान में कहा गया है? तो ये 91वां संविधान संशोधन में कहा गया, जो कि 2003 में यह संविधान संशोधन हुआ था। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत जो है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद को धारण करते हैं? ये 75 का 2 के तहत करते हैं। ठीक है, और किसके अनुसार जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? ये 75 के 3 के तहत जो है मंत्री परिषद जो होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बताइए, अगला क्वेश्चन, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 75 के 4 में दिया गया है। ठीक है, 75 के 4 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सभी मंत्रियों, राज्य मंत्री और उप मंत्री को आवास जो मिलता है वो कैसा आवास रहता है? यह निःशुल्क आवास मिलता है। ठीक है, निःशुल्क आवास जो है वो मिलता है। बताइए, लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव को पारित करे तो उसे विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल जो है वो क्या कर सकता है? वो त्याग दे देगा। समस्त मंत्रिमंडल जो हो जाएगा वो त्याग पत्र दे देगा। आगे बढ़िए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन से बनाए गए थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, जो कि 15/8/1947 से लेकर के 27/5/1964 तक ये रहे थे। और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा था। और यह जो रहे थे 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक ये अपने पद पर रहे थे। और दूसरे प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया था। और तीसरा प्रधानमंत्री कौन बनाई गई थी? इंदिरा गांधी को बनाया गया था। और चौथा प्रधानमंत्री जो बने थे वो कौन बने थे? ये मोरारजी देसाई को चौथे प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे वो कौन थे? यही मोरारजी देसाई बने थे। और चौथे नंबर के प्रधानमंत्री को बनाया गया था इनको। आगे बताइए, 5वें प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे?
चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जो हो जाएंगे वो 5वें प्रधानमंत्री के रूप में बनाए गए थे। आगे क्वेश्चन बताइएगा, और लोकसभा का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन बने थे? यही चौधरी चरण सिंह ही थे जो कि लोकसभा का सामना नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, छठे बनाए गए थे फिर से इंदिरा गांधी को बनाया गया था, हाँ ठीक है। और उसके बाद 7वें प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी को बनाया गया है। और 8वें प्रधानमंत्री जो बने थे वो कौन बने थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह बनाए थे, ठीक है। बीपी सिंह हो जाएंगे। और यह जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे। 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा बनाए गए थे? उसके बाद चंद्रशेखर को बनाया गया था। और 10वें प्रधानमंत्री जो बने थे वो पीवी नरसिम्हा राव को बनाया गया था। और पद ग्रहण करने के समय जो है किसी भी सदन का सदस्य जो है वो नहीं थे, यही हो जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। आगे बताइए, 11वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन बनाए गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी बनाए गए थे। और सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा था ये इन्हीं का रहा था। सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन रहा है। 13 दिन का कार्यकाल जो है सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। आगे बताइए, क्वेश्चन है 12वां जो है प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? ये एच.डी. देवगौड़ा को बनाया गया। एच.डी. देवगौड़ा को जो है 12वां प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था। और यह जो हो जाएंगे, यह जो है पद ग्रहण करते समय जो है विधानसभा के सदस्य बनाए गए थे इनको। और इंदिरा गांधी जो बनी थी वो राज्यसभा के सदस्य पद ग्रहण करने के समय में थी। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 14वें और 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन बनाए गए थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी। वो व्यक्तिगत रूप से 15वें कार्यकाल के समय में, कार्यकाल के अनुसार जो 14वें और 15वें जो मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। और 16वें मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जो कि ये मनमोहन सिंह को बनाया गया था। और 17वें मुख्यमंत्री जो ये प्रधानमंत्री जो ये बनाए गए थे ये क्रम के अनुसार बनाए गए थे 17वें। ऐसे व्यक्तिगत रूप से जो बनाए गए वो 15वें प्रधानमंत्री जो बनाए गए वो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन, मतलब 2-3 बार जो लगातार जो बनाए गए हैं उन्हीं को लेकर के क्रम दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो हो किसको बनाया गया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और मंत्री जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ही होते हैं, 3 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। ये राज्य मंत्री हो जाएंगे। उसके बाद जो हो जाएंगे उप मंत्री होते हैं। और एक होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सभा पटल की सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। बताइए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच जो है संवाद की एक मुख्य कड़ी होगी। यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 78 में किया गया। और अनुच्छेद 79 में किसका वर्णन किया गया है? संसद हो जाएगा। 80 में किसका वर्णन किया गया है? राज्यसभा। और 81 में किसका वर्णन किया गया है? लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। सरला के नाम से इसको कर सकते हैं, बायोलॉजी ने दिए। चलिए अब जो है होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था अब देखते हैं अर्थशास्त्र को देखते बताइएगा। मरुभूमि विकास कार्यक्रम जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ था? 1977-78 में हुआ था। स्वर्ण जयंती शहरी योजना कब आया था? 1997 में आया है। आगे बताइए काम के बदले अनाज योजना कब आया था? 1977-78 में ही आया था। और अंत्योदय योजना कार्यक्रम ये कब आया है? ये भी 1977-78 में ही आया है। बताइए ट्राइसिम योजना जो वो किस वर्ष आया है? ये 1979 में हो जाएगा, ठीक है। और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है वो कब आया है? 1980 में आया है, ठीक है। और ड्वाकरा कार्यक्रम जो आया था वो कब आया था? ये 1982 में ड्वाकरा कार्यक्रम आया था। ये महिलाओं के लिए लाया गया था ड्वाकरा कार्यक्रम जो था वो। पता है इंदिरा आवास योजना जो वो कब आई है? 1985-86 हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना जो वो कब आया है? 89। और नेहरू रोजगार कब आया है? ये भी 89 में ही आया है, ठीक है। बताइए 10 लाख कुआं योजना ये कब आया था? 1988-89 में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये कब आया है? 1993। और रोजगार आश्वासन योजना ये कब आया है? 1993 में ही आया है। अगला क्वेश्चन बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये यानी कि नरेगा जो है वो कब आया है? 2006। और मनरेगा जो है वो कब आया है? 2009 में इसी का नाम चेंज कर दिया गया। बताइए जेपी रोजगार गारंटी योजना ये कब आया है? 2002-03 में आया है। बताइए आश्रय बीमा योजना ये कब आया है? 2001-2 में ही आश्रय बीमा योजना आया है। और अन्नपूर्णा योजना कब आया है? 2000 में। अन्नपूर्णा अन्न योजना कब आया है? 2001 में आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ये कब आया है? ये 1999 में आया है, 1999 में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा अब जो है होमवर्क के माध्यम से ही अब जो है दिया गया था जो कि बायोलॉजी है उसको अब देख बायोलॉजी नहीं
बताइए तारककाय की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो है वो कौन हो जाएंगे? ये बॉबेरी हो जाएंगे। ठीक है, बॉबेरी के द्वारा तारककाय की खोज किया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर द्रव्य जालिका जो है वो किस कोशिका में पाया जाता है? ये यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है इसमें जो अंतर द्रव्य जाली जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और यह जो अंतर्द्रव्य जालिका जो हो जाएगा ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के रूप में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम की खोज जो वो करने वाले वैज्ञानिक कौन आ जाएंगे? ये रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा 1953 ईस्वी में खोजा गया है। आगे क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो वो किसके द्वारा किया गया है? अल्टमैन के द्वारा 1886 ईस्वी में खोज किया गया है, और इसका नामकरण किसने किया है? बेंडा के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया है। मतलब डीएनए केंद्रक के अलावा जो है कहाँ हम पाए थे? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में पाए थे। ठीक है, मतलब गोल्जी काय की खोज जो वो किसके द्वारा किया गया है? कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया, और ये इटली के वैज्ञानिक हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन में लाइसोसोम की खोज जो वो करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये डी डुबे के द्वारा किया गया। ठीक है, लाइसोसोम का खोज जो किया गया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, स्तनधारियों के तहत जो है लाल रक्त कणिकाओं जो है वो किसमें नहीं पाया जाता है? स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाएं जो है किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये लाइसोसोम जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है। बताइएगा, केवल लवक जो है वो केवल किस कोशिका में पाया जाता है? केवल पादप कोशिका हो जाएगा। ठीक है, केवल पादप कोशिका में ही लवक पाए जाते हैं। बताइए, पत्तियों का पीला रंग जो है उसमें किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए अब बर्नी लवक टमाटर में जो है वो क्या पाया जाता है? लाइकोपेन पाया जाता है। और गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन जो है वो गाजर में ही पाया जाता है। ठीक है, और चुकंदर में क्या पाया जाता है? बीटानीन पाया जाता है। बताइए, वनस्पतियों को किस किरणों के दुष्प्रभाव के कारण जो है बचाने के लिए बर्नक यानी कि फाइटोसाइनिन जो काम करता है, ये पराबैंगनी किरण हो जाएगा। पराबैंगनी किरण को बचाने के लिए जो फाइटोसाइनिन जो है ये काम वनस्पति को बचाने के लिए किया जाता है। मतलब केंद्रक जो है इसके खोज जो है वो करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्रक का खोज किए थे। तो जितना भी होमवर्क के माध्यम से था लुसेंट में उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है आपको होमवर्क के माध्यम से जो मिला था करंट अफेयर्स का जो कि एसपीडी का जो जाएगा, तो इसका जो है पहला पन्ना दिया गया था, और लास्ट में जो आपको दिया है कि लास्ट में ऑनलाइन जनवरी 2024 दिया गया, तो उसको भी स्टार्ट करेंगे। बताइएगा, भारत के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी कौन से क्रम के हो जाएंगे व्यक्तिगत रूप से? ये 15वें क्रम के। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो वो कौन से क्रम के हो जाएंगे? 14वें हो जाएंगे। राष्ट्रपति जो 15वें नंबर के द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। बताइएगा, अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार जो कि 50वें नंबर के हो जाएंगे। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू ही हो जाएंगे। बताइएगा, महालेखा परीक्षक सीजीए जो है अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? एसएस दुबे हो जाएंगे। ठीक है, 28वें क्रम के हो जाएंगे। ये सीएजी जो है वो 14वें क्रम के हो जाएंगे, और सीजीए जो हो जाएंगे वो 28वें क्रम के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट सचिव जो है वर्तमान में किसको बनाया गया है? राजीव गाबा को बनाया गया। गृह सचिव जो है किसको बनाया गया है? अजय कुमार भल्ला को बनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये नए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को ही बनाया गया है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है टीवी रविंद्र चंद्रन को बनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन है सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो किसको बनाया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया। सीबीआई के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? प्रवीण सूद हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीआईसी किसको बनाया गया वर्तमान में? सीआईसी ये हो जाएंगे मुख्य सूचना आयुक्त। हीरालाल समारिया को बनाया गया। ठीक है, हीरालाल से ये सभी नया ही है। आगे बताइए, आईबी के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? तपन कुमार डेका हो जाएंगे। ठीक है, तपन कुमार डेका हो जाएगा। रॉ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रवि सिन्हा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में ईडी किसको बनाया गया है? ईडी ये राहुल नवीन को बनाया गया। ठीक है, पहले संजय थे, अभी वर्तमान में जो है राहुल नवीन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सत्यनारायण प्रधान को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, बीएसएफ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष किसको बनाया गया है? दलजीत सिंह। ठीक है ना, दलजीत सिंह चौधरी को जो है बीएसएफ का अध्यक्ष बनाया गया है। एसएसबी का भी वही है, एसएसबी का भी वही हो जाएंगे। बीएसएफ के नितिन अग्रवाल थे, इसको हटा करके अभी वर्तमान में वही बना दिया गया है। दोनों का एसएसबी और बीएसएफ चेक कर लीजिए, दोनों सेम ही हो गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, सीआईएसएफ के जो है अभी वर्तमान में हेड कौन हो जाएगी? नीना सिन्हा। ठीक है, नीना सिन्हा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसका? अच्छा हाँ, ठीक है, सीआईएसएफ के नीना सिंह को हटा करके अभी बना दिया गया है, आरएस भट्टी हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अभी वर्तमान अध्यक्ष को बनाया गया है? ये प्रीति सूदन। ये ठीक है ना, ये प्रीति सूदन हो जाएंगे। तो अब जो है होमवर्क के माध्यम से जनवरी जो दिया गया था ऑनलाइन, उसको भी करवा देते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 1 जनवरी से है।
ये पूरा पन्ने हैं। अरे मारिए। बताइए केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दिया है? ये इटली में हो जाएगा। ठीक है, किस देश ने 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा को रोक दिया है? ये कतर के द्वारा रोका गया। अगला क्वेश्चन बताइए किस देश ने चंद्रमा लैंडर ले जाने के लिए H-2A का रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? ये जापान के द्वारा किया गया। बताइए मिस महाराष्ट्र का खिताब जीतने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? मिस महाराष्ट्र ये केतकी रावत हो जाएंगे। ठीक है, केतकी रावत हो जाएंगे। क्वेश्चन केतकी रावत हो जाएंगे। ठीक है, बताइए भारत का पहला AI शहर जो है वो किसको बनाया गया है? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम जो वो क्या रखा गया है? ये JN फर्स्ट रखा गया है। JN फर्स्ट जो कि 2024 में इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन नीति को लागू कर दिया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लागू कर दिया गया है। बताइए किस राज्य ने अभय हस्तम कार्यक्रम का शुरुआत किया है? ये तेलंगाना के द्वारा जो है हाथ मारने का काम किया गया, अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन सूचना अनुसार भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण जो वो कहाँ में किया गया है? ये गुजरात में किया गया है। बताइए इसरो ने अगले 5 वर्षों के लिए कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाया है? ये 50 उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाया है। बताइएगा किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने का निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है? ये अर्जेंटीना और स्वीकार किया। और 5 को देश जो जुड़ा था उसमें अर्जेंटीना जो है वो नहीं जुड़ा था। जारी आंकड़ों के अनुसार जो है बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों का लगभग कितना % महिला हो जाएगी? ये 49% महिला हो जाएगा। ठीक है, 49%। सबसे अधिक बनाने वाला राज्य कौन बना है? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो कि आयुष्मान कार्ड बनाने वाला सबसे अधिक राज्य हो जाएगा। बताइए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश जो वो कौन बना है? अपना भारत बन चुका है। दूसरा इस्पात हो जाएगा, टाटा के द्वारा ही सब विकास किया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस हिंदू मंदिर मैंने BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन जो वो कहाँ में किए हैं? ये UAE में किया गया है। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य श्री योजना को लॉन्च किया है? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइए फीडे शतरंज में चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल खिताब में रजत पदक कौन जीती है? ये कोनेरू हम्पी हो जाएगी। बताइए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये 8.2% कर दिया है। आगे बताइए किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलित वर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु को घटा करके 50 वर्ष कर दिया है? ये झारखंड के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, बताइए किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये पिंकी को बनाया गया। मिर्जापुर की हो जाएगी। ये मिर्जापुर के पिंकी को बनाया गया है। बताइए 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? ये तेलंगाना में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ओपेक से बाहर होने का निर्णय जो है कौन सा देश लिया है? ये अंगोला हो जाएगा। ठीक है, अंगोला के द्वारा ही लिया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा अगला क्वेश्चन DRDO ने अपना कौन सा दिवस जो है 1 जनवरी को मनाया है? 58। DRDO 66वां मनाया है ना। 58 में स्थापना हुआ था, 1958 में स्थापना हुआ था, 66वां जो है ये मनाया है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता जो वो किसके द्वारा दिया गया है? ये रूस के द्वारा ही दिया गया है। भारत और किस देश के बीच जो है डेजर्ट साइक्लोन सैन्य का अभ्यास किया गया है? ये UAE के द्वारा किया गया। बताइएगा अगला क्वेश्चन भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों को सूची का आदान प्रदान किया है? ये पाकिस्तान के साथ किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है वो कहाँ में किया गया है? ये मथुरा उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन में अंडर-19 के खिताब को जीत लिया है? ये अनाहत सिंह हो जाएंगे। बताइए किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार को संपन्न रिकॉर्ड हासिल किया है? ये गुजरात के द्वारा किया गया। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। बताइएगा किस देश का माउंट लोबरटोबी ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में फटता है। सारा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटता है। बताइए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ये जम्मू कश्मीर बन चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य सरकार ने आपदाओं को पूर्व चेतावनी देने के लिए राहत वाणी केंद्र को लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया। बताइए केनरा बैंक ने अपना कहाँ में डेटा एनालिसिस सेंटर को खोला है? ये बेंगलुरु हो जाए। केनरा बैंक ने अपना डेटा एनालिसिस जो खोला है वो बेंगलुरु में खोला है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये BR गवई को नियुक्त किया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे जो डेली की तरह जो होमवर्क के माध्यम से आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन हो जाएगा, आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन जो है पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं, यह कथन जो है वो किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ये दिया गया था। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा, आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी को जो है वो यानी कि विपक्षी जो होता है इसको जो है आप नहीं बदल सकते, इसलिए जो है यह कथन जो दिया गया था वो किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ये दिया गया था। तो इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रधानमंत्री इसका आंसर है, कोई प्रधानमंत्री है। तो इनका जवाब जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा और इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और साथ साथ यहाँ पर टेस्ट भी होता है, टेस्ट का भी विश्लेषण करवाया जाता है और उसके बाद जो है आपको टेलीग्राम पर भी टेस्ट होता है, वो भी टेस्ट देने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा। वहाँ पर तैयारी जो है आपको आंकने का मौका मिलेगा, तो जरूर ऐसा कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।